हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो गाइस, आज की वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं रूट ऑफ लंग्स के बारे में। तो ये वाला जो टॉपिक है ना, स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा टफ लगता है। ये वीडियो देखने के बाद में आपका एक भी डाउट नहीं बचेगा, इसकी मैं गारंटी देता हूँ। और इसको याद करने की भी ज़रूरत नहीं है, सारी चीज़ें आपके टिप्स पर होगी। सिर्फ और सिर्फ मैं एक ट्रिक बताऊँगा, उससे सारी चीज़ें आपके टिप्स पर हो जाएगी। तो क्या सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन की बात करते हैं। तो रूट ऑफ लंग्स का जो इंट्रोडक्शन है ना, वो बताऊंगा मैं सिर्फ और सिर्फ। उसके बाद में मैं डायरेक्ट आपको डायग्राम पे लेके चलूँगा। तो जो रूट ऑफ लंग होता है ना, वो शॉर्ट होता है, ब्रॉड पेडिसिल होता है ये। उसके बाद में ये कनेक्ट करता है मीडियल सरफेस जो होती है लंग की, उसको मीडियास्टिनम से। ये फर्स्ट लाइन आपको याद रखनी है। तो मैंने आपको बताया था कि लंग की दो सरफेस होती है, एक तो होती है मीडियल सरफेस, एक होती है कोस्टल सरफेस। तो जो मीडियल सरफेस होती है लंग की, उसको एक किससे कनेक्ट करता है, मीडियास्टिनम से कनेक्ट करता है। फिर उसके बाद में बात की गई है लोकेशन की। तो जो ये रूट ऑफ लंग होता है ना, उसकी लोकेशन क्या है, ये जस्ट अपोजिट लाई करता है किससे, T5 T6 T7 जो थोरेसिक वर्टिब्रा होती है उससे। फिर उसके बाद में बात आती है इसके कंटेंट्स की। अब ये जो कंटेंट्स होते हैं ना, वो स्टूडेंट को याद नहीं होते हैं, तो इन कंटेंट्स को हम बाद में देखेंगे। पहले हम डायग्राम देखेंगे, रूट ऑफ लंग्स का डायग्राम क्या होता है। तो यहाँ पर देखो, मैंने रूट ऑफ लंग का मैंने यहाँ पे डायग्राम बनाया हुआ है। ये डायग्राम समझाने से भी पहले मैं आपको एक और डायग्राम के ऊपर लेकर चलता हूँ। तो पहले तो आपको बेसिक स्ट्रक्चर पता होनी चाहिए, लंग की बेसिक स्ट्रक्चर होती क्या है। तो यहाँ पर देखो, मैंने ट्रैकिया बनाया हुआ है, ट्रैकिया के बाद में ब्रोंकाई बनाया हुआ है, और ब्रोंकाई के बाद में मैंने ब्रोंकस बनाया हुआ है। तो जो राइट लंग होता है ना, उसके अंदर तो दो ब्रोंकस होता है, और लेफ्ट लंग के अंदर एक ब्रोंकस होता है। इसको आप इस तरीके से भी याद कर सकते हो कि जो राइट लंग होता है वो हैवियर होता है एज़ कम्पेयर टू लेफ्ट लंग, तो इसके अंदर दो ब्रोंकस होंगे। और जो लेफ्ट लंग होता है वो आपको पता है छोटा है एज़ कम्पेयर टू राइट लंग, तो इसमें एक ब्रोंकस होगा। इस तरीके से याद रख लो इसको। फिर उसके बाद में जो इसकी ब्रोंकियल आर्टरी है ना, वो जस्ट अपोजिट याद कर लो। जैसे कि राइट में अगर दो ब्रोंकस है तो उसकी ब्रोंकियल आर्टरी कितनी होगी, एक होगी। इस तरीके से याद रख लो। और ब्रोंकियल वेन्स है ना, वो दोनों में बराबर होती है, कोई भी डिफरेंस नहीं होता उसमें। तो ये जो बेसिक डायग्राम है ना लंग का, ये आपको याद होना चाहिए। यहाँ पर तो क्या है, आपका जो ब्रोंकस है, ब्रोंकियल आर्टरी है, ये सब क्लियर हो जाएगा यहाँ पर। अब अगर मैं वापस इस डायग्राम पर आऊँगा ना, तो आपको कुछ भी याद करने की ज़रूरत नहीं है, सारी चीज़ें आपकी क्लियर हो जाएंगी। तो मैंने आपको बताया था जो राइट लंग होता है उसके अंदर दो ब्रोंकस होते हैं। तो दो ब्रोंकस के यहाँ पर देखो मैंने नाम लिखे हुए हैं, एक है एपिआर्टियल ब्रोंकस, दूसरा है हाइपार्टियल ब्रोंकस। ये दो चीज़ें क्लियर। फिर उसके बाद में लेफ्ट में मैंने बताया था, लेफ्ट में सिर्फ और सिर्फ एक ब्रोंकस होता है, तो यहाँ पर मैंने वो शो कर दिया। फिर उसके बाद में मैंने आपको फिर उसके बाद में हम वापस से जो रूट ऑफ लंग्स का जो डायग्राम है ना, उस पे चलते हैं। तो यहाँ पर देखो, पहली चीज़ तो मैं क्लियर करके आया हूँ उस वाले डायग्राम से कि जो राइट वाला लंग होता है ना, उसमें दो ब्रोंकस होते हैं और लेफ्ट वाले में एक ब्रोंकस होता है। तो यहाँ पर दो ब्रोंकस के नाम है एपिआर्टियल ब्रोंकस और हाइपार्टियल ब्रोंकस, राइट वाले के अंदर। ये तो चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी। और लेफ्ट वाले में सिर्फ और सिर्फ एक ब्रोंकस है, जिसे हम प्रिंसिपल ब्रोंकस भी कहते हैं। तो ये चीज़ आपको क्लियर हो जानी चाहिए अच्छे से। फिर उसके बाद में दोनों के अंदर दो दो पल्मोनरी वेन्स होती है, और दो पल्मोनरीज के वेन के नाम है सुपीरियर पल्मोनरी वेन और इन्फीरियर पल्मोनरी वेन। ये पल्मोनरी वेन का फंडा भी आपको क्लियर हो गया होगा। फिर उसके बाद में दोनों के अंदर दो दो प्लेक्सस होते हैं, एक तो होता है एंटीरियर पल्मोनरी प्लेक्सस और पीछे की साइड होता है पोस्टीरियर पल्मोनरी प्लेक्सस। ये चीज़ भी क्लियर हो गई होगी आपको। फिर उसके बाद में जो पल्मोनरी आर्टरी होती है ना, वो दोनों के अंदर एक एक ही होती है, यहाँ पर आप देख लो अच्छे से। फिर उसके बाद में दोनों के अंदर ब्रोंकियल वेसल होती है, लिम्फ वेसल होती है, लिम्फ नोड्स होते हैं, एरियोलर टिश्यू होता है, पल्मोनरी लिगामेंट होते हैं। ये सब चीज़ें कॉमन है। जो मेन डिफरेंस था ना, वो मैंने आपको पहले ही क्लियर कर दिया। फिर इन चीज़ों को याद करने के लिए ना, मैंने यहाँ पर एक ट्रिक बनाई हुई है, आप देखो अच्छे से। BABVV, इसका मतलब क्या है। बी का मतलब है ब्रोंकस, ए का मतलब है आर्टरी। कौन सी आर्टरी, पल्मोनरी आर्टरी, ना कि ब्रोंकियल आर्टरी। ये याद रखना आप, मैंने यहाँ पर पल्मोनरी आर्टरी की बात की है। फिर उसके बाद में जो दूसरा बी है ना, उसका मतलब भी क्या है, ब्रोंकस है। फिर उसके बाद में
वी का मतलब है वेन, दोनों का। तो यहाँ पर देखो जो राइट लंग होगा ना उसके अंदर तो बी ए बी वी वी वाली ट्रिक लगा देना, और लेफ्ट लंग होगा उसके अंदर ए बी वी वी वाली ट्रिक लगा देना। तो बी ए बी वी वी का मतलब पहला बी का मतलब है एपी आर्टियल ब्रोंकस, फिर उसके बाद में ए का मतलब क्या है पल्मोनरी आर्टरी, फिर उसके बाद में जो दूसरा बी है ना उसका मतलब है हाइपार्टियल ब्रोंकस, फिर जो लास्ट के दो वी हैं उनका मतलब है पल्मोनरी वेन्स। तो इस तरीके से क्लियर हो जाएंगी आपको चीज़ें। और लेफ्ट में भी बस क्या करना है आपको, जो पहले वाला बी है उसको हटा देना है, जो लास्ट का जो मैंने बॉक्स में लिख रखा है ना वो लेफ्ट वाले के अंदर आ जाएगा। सिंपल सी ट्रिक्स है, कुछ भी याद नहीं करना है इसके अंदर। तो ये तो मैंने समझा दिया आपको रूट ऑफ लंग्स के बारे में। फिर उसके बाद में मैं आपको एक बार वापस से जो रूट ऑफ लंग्स है ना उसके कंटेंट समझा देता हूँ, उनमें भी डिफ्रेंशिएशन बता देता हूँ। तो मैंने आपको बताया था कि जो राइट लंग होता है ना उसके अंदर दो ब्रोंकस होते हैं, लेफ्ट वाले में एक ब्रोंकस होता है। इसका अपोजिट कर लेना ब्रोंकियल आर्टरी के अंदर, राइट वाले में एक ब्रोंकियल आर्टरी होगी, लेफ्ट वाले में दो ब्रोंकियल आर्टरी होगी। फिर उसके बाद में दोनों के अंदर दो दो पल्मोनरी वेन्स होती है और एक एक पल्मोनरी आर्टरी होती है। ये क्लियर, आपको ये क्लियर चीज़ होनी चाहिए। बाकी पल्मोनरी लिगामेंट दोनों के अंदर होते हैं, एरियुलर टिश्यू दोनों के अंदर होता है, लिम्फ वेसल दोनों के अंदर होता है, लिम्फ नोड दोनों के अंदर होता है, ब्रोंकियल वेसल्स दोनों के अंदर होती है। फिर जो एंटीरियर और पोस्टीरियर पल्मोनरी प्लेक्सिस होते हैं वो दोनों के अंदर होते हैं। बस यही लिखना है और कुछ नहीं है रूट ऑफ लंग्स के अंदर। फिर उसके बाद में ये वाला डायग्राम मैंने आपको समझा ही दिया था अच्छे से। फिर हम एक बार वापस से जो यहाँ पर मैंने कंटेंट्स लिखे हुए हैं ना उसके ऊपर आता हूँ। अब देखो ये आपके लिए कितना ज़्यादा इजी हो जाएगा, याद करने की भी ज़रूरत नहीं है। तो मैंने आपको बताया था कि जो रूट ऑफ लंग है ना उसके में लेफ्ट साइड क्या होता है, एक ब्रोंकस होता है, उसे हम क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल ब्रोंकस बोलते हैं। फिर उसके बाद में मैंने आपको बताया था कि राइट साइड दो ब्रोंकस होते हैं, एक तो होता है एपिआर्ट्रियल ब्रोंकस, दूसरा होता है हाइप आर्टियल ब्रोंकस, ये एपिआर्टियल के नीचे होता है। फिर उसके बाद में मैंने आपको बताया एक पल्मोनरी आर्टरी होती है और दो पल्मोनरी वेन होती है दोनों के अंदर। दो पल्मोनरी वेन के नाम है सुपीरियर और इन्फीरियर। फिर उसके बाद में ब्रोंकियल आर्टरीज की मैंने बात करी थी, तो मैंने आपको पहले ही समझा दिया था किस तरीके से याद रखना है इसको। तो ब्रोंकियल आर्टरी एक तो होती है राइट साइड और दो होती है लेफ्ट साइड। फिर ब्रोंकियल वेन्स होती है। फिर उसके बाद में एंटीरियर और पोस्टीरियर पल्मोनरी प्लेक्सिस होते हैं ना उसके। फिर ब्रोंचियो पल्मोनरी लिम्फ नोड्स होते हैं और लिम्फेटिक्स ऑफ लंग्स होते हैं। उसके बाद में एरियुलर टिश्यू होता है। तो गाइज यही था रूट ऑफ लंग्स के अंदर, कुछ भी याद करने का नहीं था इसके अंदर। डायग्राम के अंदर मैंने सारी चीज़ें समझा दी, बस मेन चीज़ है आपको ये वाला डायग्राम याद होना चाहिए। इसके अंदर मैंने साफ साफ बताया था कि ब्रोंकस का मीनिंग क्या होता है, उसका अपोजिट आप ब्रोंकियल आर्टरी में कर लेना। फिर जो ब्रोंकियल वेन होती है वो बराबर होती है, पल्मोनरी वेन भी बराबर होती है दोनों के अंदर, पल्मोनरी आर्टरी भी बराबर होती है दोनों के अंदर। बस सिंपल सा ये डिफरेंस याद रखना था। तो गाइज अगर आपको रूट ऑफ लंग्स अच्छे से समझ में आ गया हो तो आप कमेंट सेक्शन में अपने रिव्यूज़ देना, ये वाली वीडियो आपको कैसी लगी है। और गाइज ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना अपने दोस्तों के अंदर, ताकि उन तक भी इसी तरीके की वीडियोस पहुंच सके। और गाइज अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल बिंग डॉक्टर को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा हमारी वीडियो शेयर करें। थैंक यू दोस्तों हमारी वीडियो देखने के लिए।